देश की सियासत में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है महाराष्ट्र, जिसमें अब एक बार फिर से रिजॉर्ट्स पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर पारा हाई है, लेकिन ये वोटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज बताई जा रही है। वोटिंग के नतीजों से हर कोई वाकिफ है कि इसमें बीजेपी ही जीतने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव में ही कुछ बड़ा खेल होने की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में हो रहे एमएलसी चुनाव में सीधा सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने बनाई है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी ही बाजी मारेगी। तो सिर्फ उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये सवाल भी है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले एमएलसी चुनाव में ही अपने अपने विधायकों को होटल में पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर जो सता रहा है। तो पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत में अचानक से तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र में फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, अपने अपने विधायकों को पहुंचाया सेफ जगह। एमएलसी चुनाव में सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, विधानसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेल। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने विधायकों को होटल में पहुंचाना शुरू कर दिया है। राज्य की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। दरअसल चुनावी मैदान में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 10 जुलाई को अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की। बीजेपी विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जबकि शिवसेना यूबीटी के विधायक होटल आईटीसी ग्रांड सेंट्रल में एक साथ जमा हुए। कांग्रेस ने 11 जुलाई को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में विधायकों की बैठक रखी। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होटल ललित में ठहराया गया। शिंदे सेना के विधायकों को बांद्रा के ताज एंड लैंड्स में रखा गया, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले विधायकों को होटल आईटीसी ग्रांड सेंट्रल में रखा गया। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को साउथ मुंबई के ताज प्रेसिडेंट्स में रखने का फैसला किया। आपको बता दें कि 2 साल पहले एक साल में 2 बार होने वाले परिषद चुनाव में आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए थे। इससे न सिर्फ कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे की हार हुई, बल्कि तत्कालीन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार भी गिर गई, क्योंकि उसके बाद शिवसेना के तत्कालीन गुट एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। इस साल अगले 3 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों और महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज पक्ष को लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। विपक्ष को उम्मीद है कि वो अतिरिक्त 1/3 सीट जीत लेगा और उससे उन विधायकों से थोड़ी मदद मिलेगी जो या तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में वापस आने की योजना बना रहे हैं। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, परिणय फुके, योगेश तिलेकर, अमित गोरखे और सदाभाऊ खोत। सत्तारूढ़ एनसीपी ने राजेश विटेकर और शिवाजी राव गर्जे को टिकट दिया है, जबकि सत्तारूढ़ शिवसेना ने पूर्व सांसद भावना गवली और कृपाल तुमाने को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने प्रदन्या सातव को फिर से उम्मीदवार बनाया, जबकि शिवसेना यूबीटी ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर को टिकट दिया है। विपक्ष की तरफ से पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के एमएलसी जयंत पाटिल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। 27 जुलाई को रिटायर होने वाले 11 एमएलसी में से 4 भाजपा के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, जबकि एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी और राष्ट्रीय समाज पार्टी के एक एमएलसी है। इन 11 एमएलसी का चुनाव विधायकों के गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। विधायकों के लोकसभा में चुने जाने, मृत्यु और निलंबन के कारण विधानसभा की संख्या 288 से घटकर 274 रह गई है। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत है। जीतने के लिए चाहिए 23 वोट। 12 जुलाई को एमएलसी का चुनाव वरीयता प्रदान प्रणाली के माध्यम से होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए प्रथम वरीयता के 23 वोटों की जरूरत होगी। प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर सत्तारूढ़ गठबंधन को 9 सीटें जीतने का भरोसा है, जबकि विपक्ष 2 सीटें हासिल करने में सहज दिखता है। शिवसेना यूबीटी से तीसरे उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के साथ चुनाव ने राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक संयोजन शुरू कर दिया है। किस पार्टी के कितने विधायक?
महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूद स्ट्रेंथ 274 है। विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 23 वोटों की जरूरत है। महायुति के पास कुल 181 विधायक है। महाविकास अघाड़ी के पास 64 और छोटे निर्दलीय दलों के पास 29 विधायक हैं। बीजेपी 103, कांग्रेस 37, शिवसेना यूबीटी 15, शिवसेना शिंदे 38, एनसीपी अजित पवार 40, एनसीपी शरद पवार 12, बहुजन विकास अघाड़ी 3, समाजवादी पार्टी 2, MIM 2, बीजेपी 2, MNS 1, PWP 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, माकपा 1, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी 1, जन स्वराज शक्ति 1, निर्दलीय 13। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का क्या है गणित? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं के बीच बैठक हुई थी, जिसमें गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वो सबसे ज्यादा सीट 120 से 130 पर चुनाव लड़ सकती है। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 100 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मुंबई में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की 2 दिन की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रभारी रमेश चेन्नीथला और प्रदेश नेतृत्व महाविकास अघाड़ी के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। पिछली बार कांग्रेस महाराष्ट्र में 147 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस एनसीपी के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस कुछ सीटें जरूर यहां पर उसे कम मिलेंगी। मगर लोकसभा के प्रदर्शन के आधार पर पार्टी ने सहयोगी दलों को साफ कर दिया है कि सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा था, जबकि इंडी गठबंधन के दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के घटक दल 30 सीटें जीतने में कामयाब रहे। एनडीए में बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली थी। अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 2 सीट का अंतर था। एनसीपी शरद पवार को 7 और शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं। वहीं एसटी निर्दलीय के खाते में गई थी और सांगली से प्रत्याशी ने जीत हासिल की। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी की जोड़ी महाराष्ट्र में हिट रही है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और इसके लिए एकजुट हैं। सीट शेयरिंग को लेकर करीब करीब बात पक्की हो गई है, लेकिन सीएम पद के चेहरे पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके लिए शय मात का खेल जारी है। क्या शिवसेना और एनसीपी में हो गई है खटपट? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पुणे की सीटों को लेकर आमने सामने है। शिवसेना की शहरी यूनिट वडगांव शेरी और हडपसर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रही है। ये सीट इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है। शिंदे सेना पुणे के मुखिया नाना भंगीरे ने कहा है, हमने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि राज्य में 8 विधानसभा सीटें और इनमें से कम 3 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। हट्स पर वडगांव शेरी और खड़क वासला सीटों पर शिवसेना की अच्छी पकड़ है, इसलिए पार्टी को सीट बंटवारे में ये सीटें मिलनी चाहिए। सीट बंटवारे के तहत कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरे, पार्टी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के लिए ही काम करेगी। शहर में अपनी ताकत के बावजूद शिवसेना ने शहर में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। वहीं इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगियों को 8 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी को कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यहां पर पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है और भंगीरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अभी हुए लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के साथी उम्मीदवारों को काफी वोट दिए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एनसीपी पुणे के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप देशमुख ने कहा कि अलायंस की शहरी यूनिट के अंदर हर एक राजनीतिक दल उन सीटों में दिलचस्पी दिखा सकता है जिन पर चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि आखिरी फैसला गठबंधन के बड़े नेता ही लेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि इस बात पर सभी राजी हुए हैं कि किसी भी पार्टी के नेता अपनी सीट बंटवारे की मांगों का खुलासा नहीं करेंगे और किसी भी मुद्दे से बचने के लिए सभी को इसका पालन करना चाहिए। प्रदीप देशमुख ने आगे कहा है कि वडगांव शेरी और हडपसर सीटों पर इस समय एनसीपी के विधायक है और ये
तो साफ है कि पार्टी इन सीटों पर अपना दावा करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि एनसीपी की खड़ग वासाला सीट पर भी काफी अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा इलेक्शन में एनसीपी इस सीट पर बस मामूली अंतर से हारी थी। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में जिस तरह से रिजॉर्ट्स पॉलिटिक्स की एंट्री हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी पार्टी किसी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब देखना होगा कि आखिर एमएलसी चुनाव में कौन बाजी मारता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। और वीडियो कैसा लगा इसको लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।